हरि प्रसाद, इतने सालों से मैंने तुम्हें अपने भाई की तरह माना और तुमने ही मेरी तिजोरी से पैसे चुरा लिए। नहीं बाबूजी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। पैसे तो हरि प्रसाद काका के संदूक से ही मिले हैं। एक ईमानदार इंसान की पूरी जिंदगी की इज्जत सिर्फ 1 मिनट में खाक हो गई। लेकिन असली चोर कौन था? 12 घंटे पहले पश्चिम बंगाल का एक छोटा सा गांव सोनाझुरी। गांव के लोगों के सुबह की शुरुआत एक खास जगह से होती थी, महादेव बाबू का ग्रामीण स्वाद ढाबा। आज फिर से हरि प्रसाद काका के हाथ का मटन करी खाएंगे। उनके हाथ का खाना ना खाओ तो महीना अधूरा सा लगता है। हरि प्रसाद, तेरी वजह से ही आज इस ढाबे का इतना नाम है। मैं तो बस दिल से खाना बनाता हूँ बाबूजी। हरि प्रसाद काका ही इस ढाबे की जान है। तारीफ जब किसी एक को बड़ा बनाती है, तब कभी कभी किसी दूसरे के मन में जलन पैदा कर देती है। अगले हफ्ते फिर आऊंगा, सिर्फ हरि प्रसाद काका का खाना खाने। अगर वो नहीं है तो इस ढाबे पर आने का कोई मतलब ही नहीं है। सब बस हरि प्रसाद, हरि प्रसाद। मेरा नाम क्या कोई कभी याद नहीं रखेगा। उसी रात निताई ने एक ऐसा फैसला लिया जिसने एक बेगुनाह इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आज कमाई काफी अच्छी हुई है, पूरे 10,000 रुपए। हरि प्रसाद, कल सुबह इन पैसों की बहुत जरूरत पड़ेगी, जरा संभल कर रहना। आप फिक्र मत कीजिए बाबूजी, मैं फिर चलता हूँ। कल सुबह तड़के ही आ जाऊंगा। ठीक है। अगर अब नहीं तो फिर कभी नहीं। निताई चाहता तो अब भी पीछे हट सकता था, लेकिन जलन ने उस वक्त उसके ज़मीर को हरा दिया था। कल से सब तुझे चोर कहेंगे। हरि प्रसाद, पैसे कहाँ हैं? क्या हुआ बाबूजी? 10,000 रुपये गायब है। क्या? मैं किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहता, लेकिन कल रात मैंने हरि प्रसाद काका को तिजोरी के पास देखा था। निताई, तू ये क्या कह रहा है? मैंने बस वही कहा जो मैंने देखा था। हरि प्रसाद, मुझे तुम्हारी संदूक देखनी होगी। मेरे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है बाबूजी। सच में चोरी की है इन्होंने? यकीन ही नहीं हो रहा। नहीं, ये सब यहाँ कैसे आया? मैंने तुम्हें अपना भाई समझा था। मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। आज के बाद से इस ढाबे में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। एक पल में एक ईमानदार आदमी की इज्जत चली गई। लेकिन क्या यही अंत है? देखो जा रहा है चोर रसोइया। कितने भले इंसान लगते थे। झूठे इल्जाम की सबसे बड़ी सजा सिर्फ नौकरी छूटना नहीं है, बल्कि लोगों का भरोसा खोना है। भाई, कोई छोटा मोटा काम हो तो मुझे बताइएगा। माफ कीजिएगा काका, मैं किसी झंझट में नहीं पड़ना चाहता। ठीक है। एक के बाद एक सारे दरवाजे बंद होने लगे, लेकिन हरि प्रसाद काका का हौसला अभी टूटा नहीं था। पिताजी, आप इतनी तकलीफ में थे, मुझे एक फोन तक नहीं किया। तू अपनी जिंदगी में मशरूफ था बेटा, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहता था। पिताजी, आपको पता है आपकी सबसे बड़ी दौलत क्या है? ये है, ये हाथ। इन हाथों के स्वाद ने हजारों लोगों को खुश किया है। इन झूठा इल्जाम इस हुनर को नहीं छीन सकता। अब तो कुछ भी नहीं बचा है। शहर में काम करके मैंने जो भी बचाया था सब ले आया हूँ। सारे पैसे? पैसा तो फिर से कमाया जा सकता है, लेकिन आपकी इज्जत, उसे तो वापस लाना ही होगा। कभी कभी नए सपने बुनने के लिए पुरानी यादों को भी पीछे छोड़ना पड़ता है। जिस आग ने एक दिन उनकी जिंदगी के सपनों को झुलसा दिया था, आज उसी आग से नए सपनों की रसोई शुरू हुई। वाह, क्या खुशबू है। भाई, एक प्लेट मटन करी देना। बिल्कुल भैया, अभी लाया। वाह, ऐसा स्वाद तो बरसों बाद चखा है। मेरी 2 प्लेट लगा दो। मेरा वाला पैक कर देना। भाई, वो रोटियां बची हैं क्या? मिलेगा, सबको मिलेगा। थोड़ा धीरज रखिए। अच्छे काम का सबसे
सबसे बड़ा विज्ञापन, लोगों की जबान से निकली तारीफ होती है। वहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? आपने सुना नहीं, हरिप्रसाद काका ने नया ढाबा खोल लिया है। ये कैसा खाना बनाया है, अब इसमें वो पुराना वाला स्वाद नहीं रहा। हरिप्रसाद काका के खाने के आगे यह कुछ भी नहीं है। नहीं बाबूजी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की। पहली बार महादेव बाबू के मन में एक सवाल जागा, अगर हरि प्रसाद सच में बेगुनाह हुआ तो? अगले महीने मेरी बेटी की शादी है, कैटरिंग की सारी जिम्मेदारी मैं आपको ही देना चाहता हूँ। और उसके अगले हफ्ते मेरा भी एक बड़ा फंक्शन है। पिताजी, अगले 1 महीने की सारी तारीखें बुक हो चुकी है। ये मैंने क्या कर दिया? दूसरों को हराने के चक्कर में मैंने खुद को ही तबाह कर लिया। इंसान अपनी गलती से जब तक भागता रहेगा तब तक उसकी सजा खत्म नहीं होगी। कल सब सच सच बता दूंगा। सच चाहे कितनी भी देर कर ले, एक ना एक दिन वो दरवाजे पर दस्तक दे ही देता है। काका, मुझे माफ कर दीजिए। निताई, उठो बेटा, खड़े हो जाओ। नहीं काका, आज जब तक मैं सब सच नहीं बता देता मैं नहीं उठूंगा। उस दिन तिजोरी से वो 10,000 रुपये मैंने ही चुराए थे। फिर उन पैसों को मैंने आपके संदूक में छुपा दिया था। मैंने आपको चोर बनाया सिर्फ अपनी जलन की वजह से। तूने मेरे पिताजी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। आज मैं तुझे पुलिस के हवाले करूंगा। निताई, मेरी तरफ देखो। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अपनी गलती सबके सामने मानने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। आज तुमने वो हिम्मत दिखाई है। कल सुबह से काम पर आ जाना। क्या आप मुझे काम दे रहे हैं? हाँ, लेकिन इस बार सिर्फ काम नहीं, अपनी ईमानदारी से लोगों का दिल भी जीतना होगा। 6 महीने बाद हरि प्रसाद काका का ढाबा सिर्फ बिजनेस में ही कामयाब नहीं हुआ, बल्कि अपनी ईमानदारी, मेहनत और माफी की वजह से लोगों के दिलों में भी जगह बना ली। पैसा इंसान को बड़ा नहीं बनाता, इंसान को बड़ा उसका किरदार बनाता है। और सच को चाहे कितना भी छुपाया जाए, एक ना एक दिन वो अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। दूसरों की कामयाबी से जलने पर आखिर में अपना ही नुकसान होता है। जिंदगी में कभी किसी दूसरे की कामयाबी से मत जलिए। अपनी मेहनत, ईमानदारी और अच्छे बर्ताव पर भरोसा रखिए, क्योंकि झूठ कुछ पल के लिए जीत सकता है, लेकिन सच की जीत एक दिन पक्की है। और जो इंसान माफ करना जानता है, वो सिर्फ बड़ा इंसान नहीं होता, वो लोगों के दिलों में हमेशा जिंदा रहता है।